हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं और आप लोगों के यह डिमांड था कि सर आप फिजिक्स का जो चैप्टर है वह सीरियली पढ़ाइए। तो आप लोगों के डिमांड पर मैं जो कक्षा 12 के फिजिक्स है उसको सीरियली किया हूँ और मैं आपको प्रत्येक वीडियो में मैं चाहूँगा कि आपको पाठ नंबर 1 से लेकर अंतिम तक जो भी कक्षा 12 के फिजिक्स के पाठ है उसको पाठ्यक्रम को लेते हुए आपको वीडियो अपलोड करूं। तो आप लोगों के डिमांड पर आपके सामने पेश है पाठ पहला, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। यह आपका पहला पाठ है कक्षा 12 का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अंतर्गत आपके जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वह है पहला है विद्युत आवेश, दूसरा है आवेश का संरक्षण, तीसरा है कूलाम का नियम, चौथा है विद्युत क्षेत्र, पांचवा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जिसका मान निकालना है, छठवां है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सातवां है विद्युत द्विध्रुव, आठ है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र और 9 है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो आपके इस पहला पाठ में जो है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र में आपके 9 जो टॉपिक है वह पढ़ना है। अब हम आपको यह टॉपिक पहला जो है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? अगर हम इसको देखें, अगर हम बात करें विद्युत आवेश की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक है विद्युत और दूसरा है आवेश। सबसे पहले ईस्वी सन के पहले हम देखें तो आपके 600 ईसा पूर्व में आपको एक दार्शनिक थे थेल्स ने एम्बर पदार्थ पर उन्होंने रगड़ा, वस्तुओं को रगड़ा और तब उन्होंने देखा कि इन वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो शब्द आता है आवेश, इसके पहले है विद्युत। विद्युत है क्या? उन्होंने देखा कि कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ पर रगड़ा जाए तो यह आवेशित हो जाता है, या तो यह धनावेशित होगा या यह ऋणावेशित होगा। उसके बाद 1600 ईस्वी में आपके वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के चिकित्सक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। इन्होंने कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा, कांच को रेशम के कपड़े पर रगड़ा और उन्होंने देखा कि कांच वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। जो भी हल्का वस्तु है तो उसको यह आकर्षित कर रहा है। उसी प्रकार एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया तो वह भी उस वस्तु को, छोटे छोटे वस्तुओं को, हल्के कागज के टुकड़े को या डस्ट को वह आकर्षित कर लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि यह क्या कारण है कि ये वस्तु को रगड़ने पर ये छोटे छोटे कण को आकर्षित कर लेते हैं। तो पता लगाया गया कि यह विद्युत जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके आ जाने से वस्तुओं में आकर्षण के गुण आ जाते हैं। ये जो आपको विद्युत आवेश की जो बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु है, वस्तु है, बीच में नाभिक होगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इसमें आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी भी वस्तु को, एक कांच ले लीजिए, कांच का जो टुकड़ा है, रड है, इसके बाहर जब रगड़ा जाएगा रेशम के कपड़े से, अगर रेशम के कपड़े से इस कांच को रगड़ा जा रहा है, घर्षण हो रहा है, तो ये जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है वह बाहर निकलेंगे। जब ये बाहर निकलेंगे तो ये रेशम के कपड़े को दे देते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कोई परमाणु है, इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा के कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन ये जो बंधन ऊर्जा कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा
अगर बंधन ऊर्जा अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा। तो इसमें यह पता लगाया कि कांच के टुकड़े को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो यह कांच पर धन आवेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर माइनस। यही कारण है कि कांच के टुकड़े के पास कोई हल्के वस्तु ले जाने पर वह आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार अगर एबोनाइट के छड़ को लिया जाए और उसकी बिल्ली के खाल से रगड़ा जाए तो एबोनाइट के छड़ पर ऋण आवेश आ जाता है और बिल्ली के खाल पर धन आवेश। यानी यह दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो उस पदार्थ पर धन आवेश आएगा और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आवेश जो है दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। यहां पर यह जो परिभाषा है उसको हम देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज में दो शब्द है, पहला है इलेक्ट्रिक और दूसरा है आवेश। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक? विद्युत से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसके आ जाने से पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि कोई वस्तु है और उस वस्तु में किसी प्रकार से ऊर्जा आ जाए तो वह अन्य किसी हल्के वस्तु को आकर्षित कर लेती है। तो वह जो गुण है उसी गुण को हम क्या कहेंगे? विद्युत कहेंगे, इलेक्ट्रिक कहेंगे। अगला है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का हम परिभाषा देखें तो वह है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम साहब ने इसको बताया था, लेकिन इस विद्युत को इलेक्ट्रिक को सर थॉमस ब्राउन ने यह इसको इलेक्ट्रिसिटी कहा और उसी इलेक्ट्रिसिटी से यह इलेक्ट्रिक जो शब्द है वो आया हुआ है। अब हम देखें कि कौन सा वस्तु धनावेशित होगा और कौन सा ऋणावेशित होगा। क्योंकि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होगा ऋणावेश। कोई वस्तु यदि किसी वस्तु पर किसी दूसरे वस्तु से रगड़ा जाए, जैसे कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो उसमें कौन सा वस्तु धनावेश होगा और कौन सा वस्तु ऋणावेश होगा। यहाँ आप जिक्र करते हैं, अगर कांच का है और इस पर रेशम के कपड़े से रगड़ा जा रहा है तो यह कांच का जो टुकड़ा प्लस होगा और रेशम का कपड़ा माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि कांच के टुकड़े का इलेक्ट्रॉन जो बंधन जो ऊर्जा है वह कम है, जिसके चलते बाहर के जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जब निकलेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन यह रेशम के कपड़े में चले जाएंगे। तो इसके चलते यह कांच धनावेश हो जाएगा और यह रेशम का कपड़ा हो जाएगा ऋणावेश हो जाएगा। तो अब इस परिभाषा को ध्यान दें कि धनावेश क्या है। जब किसी वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित करता है तो वह धनावेशित हो जाता है। या कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो कांच के टुकड़े से जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकले, जब बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई? कमी हो गई। जब कमी हो गई तो कांच पर धनावेश आ जाएगा। उसी प्रकार ऋणात्मक आवेश क्या है? निगेटिव चार्ज क्या है? जब किसी वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रदर्शित करता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। यहाँ कांच था और रेशम के कपड़ा था, जब इसको रगड़ा गया तो कांच से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और वह इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर एकत्रित हो गया, यानी उसको ले लिया। जब रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगा तो यह रेशम के कपड़ा क्या हो जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। उसी प्रकार यदि एबोनाइट की छड़ लेते हैं और एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट के छड़ का जो इलेक्ट्रॉन है वह नहीं निकलेगा, क्योंकि एबोनाइट के छड़ बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एबोनाइट के छड़ में जाता है। यही कारण है कि बिल्ली के खाल धनावेश हो जाता है
और एबोनाइट का अक्षर निरावेश हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रकार का गुण को प्रदर्शित करता है। दूसरा टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या इसको कहते हैं आवेश की परमाणुकता, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। हम यहां देखते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण से क्या तात्पर्य है। क्वांटमीकरण से मतलब है कि आवेश किस प्रकार रहता है, उसका क्वांटिटी क्या है, किस रूप में वो रहता है। और इसका हम परिभाषा देखें तो इसमें लिखा है विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश की परमाणुकता कहते हैं। यह परिभाषा है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी आवेश हमेशा एक पूर्णांक के रूप में ही रह सकता है, जैसे E, 2E, 3E, 4E एटसेट्रा, यानी हमेशा वह एक पूर्णांक के रूप के गुणज के रूप में ही आवेश रह सकता है, यानी उसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, यानी क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज या एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। अब यार अर्थात देखें हम कि आवेश को Q से लिखते हैं और Q का कितना मात्रा होगा, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस n। n यहां दिखाता है कि n एक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस क्या दिखा रहा है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, या धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, लेकिन यह हमेशा एक पूर्णांक के रूप में रहेगा। तो आवेश का जो क्वांटिजाइजेशन होगा, जो क्वांटमीकरण होगा, वह Q प्लस माइनस यानी धनावेश के लिए जो क्वांटमीकरण होगा वह Q बराबर प्लस यानी, और माइनस के लिए ऋणावेश के लिए जो होगा उसका क्वांटमीकरण वह होगा Q बराबर माइनस यानी। नोट में आपको बताया गया है कि आवेश की मात्रा सदैव E के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाई जाती है, यानी हमेशा जो आवेश होगा E होगा, 2E रूप में होगा, 3 रूप में होगा या डैश। एक और दूसरा नोट है, आवेश की छोटी से छोटी इकाई E है जिसका मान E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अर्थात ये जो आवेश है, ये कूलम जो मात्रा, आवेश का जो मात्रा है कूलम है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की जो मात्रा पाई जाती है वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी छोटी से छोटी सबसे जो इकाई होगा आवेश का वह होगा एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन को जो आवेश पाई जाती है वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। यानी आवेश का क्वांटमीकरण से यह तात्पर्य है कि आवेश की कितनी मात्रा है, और यह आवेश हमेशा एक पूर्ण गुणज के रूप में ही पाई जाती है। इस वीडियो में आपको मैंने दो टॉपिक, आवेश क्या है, विद्युत आवेश क्या है, और दूसरा आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, जो तीसरा टॉपिक है कूलम का नियम, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे चैनल पर जो टॉपिक है और अच्छा लगा तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।